एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज चला रहा हूं। इस सिलसिले में अभी तक मैं एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं आपको, और आज मैं आपके लिए पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। पॉलिटी सब्जेक्ट में 6 क्लास के चैप्टर नंबर 1 लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विविधता। तो भारत में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है और कैसी विविधताएं पाई जाती हैं दोस्तों, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि विविधता क्या है और विविधताएं क्यों पाई जाती हैं दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक में विविधता चैप्टर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग होते हैं बल्कि वे अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हर कोई एक दूसरे से भिन्न है और हर किसी व्यक्ति का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र से वो आता है, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करता है। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबके धर्म भी भिन्न हो सकते हैं, रहन सहन का तरीका, रहने सहने का तरीका भिन्न हो सकता है, खान पान भिन्न हो सकता है, भाषाएं अलग अलग होती हैं और सभी को त्यौहार अलग अलग होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इन विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह से भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों, किस प्रकार की विविधताएं भारत में देखने को मिल रही हैं, और आगे हम देखेंगे कि विविधताएं क्या होती हैं, कैसे विविधताएं फैलती हैं और विविधता के क्या क्या रूप हो सकते हैं दोस्तों। तो आज हम एनसीईआरटी के 6 क्लास के जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, इसमें विविधता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा कि विविधताएं जो हैं वो धर्म के आधार पर हो सकती हैं, रहन सहन के आधार पर हो सकती हैं, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि सब के में से किसी न किसी रूप में आपको विविधता देखने को मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आप इमेज में देखो, आपको दो चित्र बने हुए दिख रहे हैं जो बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। दोनों चित्रों में कुछ न कुछ आपको भिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो इस चित्र में और इस चित्र की तुलना करो, आप देखो कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। ये भी एक विविधता है दोस्तों। जिस तरीके से एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया ये चित्र, दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाया गया ये चित्र, इसमें विविधता देखने को मिल रही है। तो वैसे भी हर व्यक्ति एक दूसरे से यूनिक है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्नता रखता है दोस्तों। और एक चित्र यहाँ पर भी दिया हुआ है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। ये भी देखो दोस्तों, तो हर चित्र एक दूसरे से भिन्न है। अगर चित्र भिन्न हो सकता है तो आदमी या व्यक्ति जो है वो भी भिन्न होगा, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। तो आदमी भी किसी न किसी तरीके से भिन्नता रखता होगा दोस्तों। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं दोस्तों। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपको चित्र अन्य 3 चित्रों जैसी ही हैं? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। यानी कि ये सभी चित्र एक दूसरे से अलग है दोस्तों, तो एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, इनमें भी विविधता पाई जा रही है। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता देखने को मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से हमारे चित्रकारी करने में, हमारे रहन सहन में, खान पान में, धर्म में भिन्नताएं हैं दोस्तों, तो उसी को विविधता कहा जाता है। तो चलो देखते हैं आगे दोस्तों। अपनी अध्यापिका की सहायता से आप यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है?
उनकी आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा लग गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो देखो दोस्तों, जब आप कई लोगों के साथ बैठते हैं तो कुछ चीज़ें सबके साथ तो आपकी मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक दूसरे से मिले। ठीक दोस्तों, तो जो चीज़ नहीं मिलती वो एक दूसरे को भिन्नता को दर्शाती है, वो एक दूसरे में विविधता को दर्शाते। दोस्तों, दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक कहानी दी गई है, इस कहानी को पूरा पढ़ता हूँ और इसमें आप विविधता को समझने का प्रयास करें और मैं भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ यानी दोस्तों सड़क पर जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी वहाँ की चर्चा हो रही है। भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। यानी एक लड़का था जिसके फटे पुराने कपड़े थे और वो सड़कों पर चौराहों पर जो है अखबार बेचा करता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। तो दोस्तों, वो जो अखबार बेचता था तो अखबार बेचने के लिए ये न्यूज़ जो होती थी, लेटेस्ट खबर, उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सुनाता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? ऐसा उस बालक ने सोचा जो अखबार बेचता था। मैंने कहा, बिल्कुल। मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, दोस्तों कौन बोल रहा है? जो पेपर बेच रहा है, पेपर बेचने वाला बालक बोला कि आप तो लगते अंग्रेज जैसे हो, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। तो देखो दोस्तों, इन दोनों में वार्तालाप हो रही है। एक बालक है वो जो पेपर बेच रहा है, फटे पुराने कपड़े पहना है, और एक वो बालक है जो साइकिल से आ रहा है, अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे कपड़े के पहनावा है उसके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में दोस्तों, ये अखबार बेच रहा है जो सवाल पूछ रहा है कि इस साइकिल वाले बालक से कि आपको हिंदी आती है, और लेकिन आप तो अंग्रेज के जैसे लगते हो, तो आपको हिंदी कैसे आ रही है, आपने हिंदी कैसे सीखा? तो आगे देखते हैं दोस्तों इस बुक में क्या दिया हुआ है। तो ये साइकिल जो चला रहा व्यक्ति, बालक, वो कहता है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में एक दूसरे सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को पढ़ा है। तो देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, अलग सब्जेक्ट के साथ में हिंदी की पढ़ाई की है, इस वजह से मैं हिंदी को पढ़, लिख और समझ सकता हूँ। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। तो सब्जेक्ट किसने पूछा था दोस्तों? जो बालक पेपर बेच रहा था। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए मैं सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो ये पूछा जो पेपर बेच रहा था कि अब आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। क्योंकि दोस्तों वो पढ़ा लिखा कम था, इस वजह से वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई,
लाल हो गई थी। सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? ये अब साइकिल वाला प्रश्न पूछ रहा था कि आप कभी स्कूल गए हो? पेपर वाले बालक ने जवाब दिया, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। तो ये दोस्तों जो समीर नाम है, समीर नाम की अपना बताया पेपर वाला, और पेपर वाला दूसरे बालक से पूछा कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। ये दोनों आपस में अभी तक चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। तो समीर 1 कौन हुआ दोस्तों? समीर 1 पेपर बेचने वाला, और समीर 2 जो पेपर खरीद रहा है वो हुआ। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। ठीक दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों समीर 1 जो है जो साइकिल से आ रहा है वो है, और समीर 2 जो है उस जो पेपर बेच रहा है वो होता है। तो उसने क्या कहा कि हाथ मिलाओ समीर 2। समीर 2 से हाथ मिलाया जो पेपर वाला था। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगे में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य खबर की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम हूँ, वह बोला, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्ती बनाने से रोक सकती है? तो देखो दोस्तों, पहला अंतर तो आपने देखा कि जो पेपर बेच रहा था और वो साइकिल से चल रहा था, यानी दोनों में कहीं न कहीं एक असमानता ये देखने को मिलती है कि वो अमीर था और वो गरीब था। दूसरा अंतर दोस्तों, उसके फटे पुराने कपड़े थे और इसके पास फटे पुराने कपड़े नहीं थे। तीसरा अंतर आप देखेंगे कि एक मुस्लिम था समीर, दूसरा हिंदू था। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। ठीक दोस्तों, अब वो तो शहर छोड़ के जा चुका था, इस वजह से वो वहाँ नहीं दिख रहा था। तो ये जो अभी तक कहानी हमने पढ़ा है, मैं आपको सुना रहा था कहानी, वो दोस्तों पोयली सेनगुप्ता की कहानी थी, जो उन्होंने द लाइट्स चेंज पर आधारित लिखी है दोस्तों। अब इसी सिलसिले में आगे देखते हैं कि विविधता किस प्रकार की होती है और विविधता के बारे में इस बुक में क्या दिया हुआ है दोस्तों। जहां समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर
दो हिंदी बोलता है। तो देखो दोस्तों, एक को हिंदी आ रही है और एक को अंग्रेजी आ रही। इस तरीके से भाषा के रूप में दोनों एक दूसरे से विविधता रखते हैं। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। तो देखो दोस्तों, पहले तो भाषा के रूप में एक दूसरे से विविधता रखते हैं, दूसरा वो धार्मिक रूप से या धार्मिक सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुस्लिम है दोस्तों। तो देखो, दोनों धार्मिक रूप से भी भिन्न हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भी ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हो यहाँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विविधता किस रूप में होती है, कैसी होती है, जो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में बताई गई है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि एक सूची बनाओ और त्योहारों की सूची बनाइए जो समीर एक के त्यौहार है और समीर दो के जो त्यौहार है दोस्तों। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, समीर ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे भी एक अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि समीर एक पढ़ा लिखा था जो पढ़ाई करता था, और समीर दो जो है वो अनपढ़ था बेचारा, वो पढ़ाई नहीं किया था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही होगी। समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो गरीब होंगे और वो स्कूल नहीं जा पाए होंगे, और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल दोस्तों, जिसके पास पैसों की कमी होती है, गरीब होते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। ये फ़र्क उस फ़र्क से बिल्कुल अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि ये गैर बराबरी का रूप है दोस्तों। तो जो अमीरी और गरीबी का स्तर है दोस्तों, उसको हम विविधता के रूप में नहीं देखेंगे। उसे विविधता नहीं कहा जाता, उसे दोस्तों वो गैर बराबरी का जो स्तर है उसे हम विविधता के रूप में नहीं देख सकते। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है दोस्तों। तो आप देखो दोस्तों, जो अमीरी और गरीबी है वो असमानता है दोस्तों, वो असमानता है, वो विविधता नहीं है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा, विविधता और असमानता में कितना अंतर है दोस्तों। कहीं कहीं पर हम असमानता को ही विविधता मान बैठते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक में दिया हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अमीरी और गरीबी क्या होता है और विविधता और असमानता में क्या अंतर है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या है जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था असमानता है दोस्तों, लेकिन अमीरी और गरीबी भी असमानता है और जाति व्यवस्था भी असमानता है। जाति व्यवस्था भी जो है विविधता नहीं है दोस्तों। कुछ लोग जाति व्यवस्था को भी विविधता मान बैठते हैं, जो कि गलत है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते थे, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए तो दोस्तों देखो, जिस जाति में लोग पैदा होते थे उस जाति को नहीं बदला जा सकता था, और उनके काम के आधार पर उनके जाति का वर्णन कर दिया जाता था, तो उसको भी हम विविधता नहीं कह सकते, वो भी एक असमानता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि उदाहरण कौन कौन से हैं जो मुझे एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक में मिलती हैं।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। इससे दोस्तों क्या हुआ? गैर बराबरी का सामना करना पड़ा। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम दोस्तों यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अब हम दोस्तों अगर इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी बुक 6 क्लास की है, इसमें जो भी जानकारी थी दोस्तों मैं लाइन बाई लाइन पढ़ के आपको बताया हूँ। और अब अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।